कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। बहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने मजबूत इरादों की तस्वीरें भी दिखाई। हम मक्खन पर लकीर खींचने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि पत्थर पर लकीर खींचने वाले लोग हैं। कुछ ऐसी ही बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से बोलकर अपने चट्टानी इरादों को जाहिर किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक सोया हुआ हाथी है जो अब जाग गया है और चल पड़ा है। दुनिया विश्वास और भरोसे के साथ भारत की ओर देख रही है। दुनिया को भरोसा है कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था की अगुवाई करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चल रही कई योजनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि इन योजनाओं ने देश की तस्वीर बदल कर रख दी है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किसी भी तबके का जिक्र करने से नहीं चूके। किसान, अन्य पिछड़े वर्ग, दलित, युवा, महिलाएं, 3 तलाक, दक्षिण भारत, सेना, कोर्ट, शिक्षा, इंटरनेट, अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष, यानी एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ना किया हो। अपने मजबूत इरादों को प्रधानमंत्री ने एक कविता के जरिए भी व्यक्त किया। पावन पर्व की आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। संवैधानिक दर्जा दे करके, एक संवैधानिक व्यवस्था दे करके उनकी हकों की रक्षा करने का प्रयास किया है। हम आज उस समय आजादी का पर्व मना रहे हैं जब हमारे देश में उस खबरों ने देश में एक नई चेतना लाई है। हर भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहता हो, आज इस बात का गर्व कर रहा है कि भारत विश्व की 6ठी बड़ी इकोनॉमी में अपना नाम दर्ज करा दिया है। देश वही है, धरती वही है, हवाएं वही है, आसमान वही है, समंदर वही है, सरकारी दफ्तर वही है, फाइलें वही हैं, निर्णय प्रक्रियाएं करने वाले लोग भी वही हैं। लेकिन 4 साल देश बदलाव महसूस कर रहा है। देश एक नई चेतना, नया उमंग, नए संकल्प, नई सिद्धि, नया पुरुषार्थ उसको आगे बढ़ रहा है। जिसमें उन्होंने कहा, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। वर्ष 2019 में होने वाले आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने देश के सामने वह सब बता दिया जो उन्होंने अभी तक किया और वह भी जो आगे करना है। कुल मिलाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सबल भारत की बुलंद तस्वीर दिखाई है।
लेकिन यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि उनकी दिखाई गई तस्वीर पर देश की जनता यकीन करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। केरल में भारी बारिश का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके चलते केरल में आसपास के जिलों में प्रशासन की तरफ से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि केरल में बाढ़ और बारिश के कहर से अब तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में बुधवार से भारी बारिश हो रही है। राज्य के 14 में से 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मध्य केरल के कई इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से ठप हो चुका है। दक्षिण रेलवे और कोच्चि मेट्रो ने गुरुवार को अपनी सेवाएं फिलहाल स्थगित कर दी हैं। बुधवार को इडुक्की, मुल्लापेरियार और इडमलयार समेत 35 बांधों के गेट खोलने से कई इलाके जलमग्न हो गए। पेरियार नदी का जलस्तर बढ़ने से कोच्चि पर खासा असर हुआ है। यहाँ के कई इलाकों में पानी भर गया। उधर 8 अगस्त से अब तक राज्य में बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के चलते 77 लोगों की मौत हो गई। मानसून शुरू होने से अब तक राज्य में 71 इंच बारिश हो चुकी है। मुन्नार में 82 पर्यटक बाढ़ और भूस्खलन के चलते बस में फंस गए। उधर मलमपुझा के बलियाकड़ू गांव में सेना ने 35 फीट लंबा ब्रिज बनाकर 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। एनडीएफ और नौसेना की टीमें भी राहत और बचाव का कार्य कर रही हैं। भारतीय सेना के मुताबिक 21 टीमें अलग अलग इलाकों में काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री पी विजयन ने बुधवार देर रात कहा कि केरल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। अधिकांश बांधों के गेट खोल दिए गए हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बर्बाद हो चुके हैं। लोगों को साफ पीने का पानी मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। कोच्चि एयरपोर्ट के निदेशक एसीके नायर ने बताया कि बांधों के गेट खुलने से पेरियार नदी का पानी एयरपोर्ट तक पहुंच गया। इससे फ्लाइट ऑपरेशन में दिक्कत आई। जलस्तर घटने पर एयरपोर्ट की सफाई में 24 घंटे लगेंगे, तभी उड़ानें शुरू की जा सकेंगी। कुल मिलाकर केरल की स्थिति बेहद नाजुक है और बचाव कार्य जारी है। ऐसे में खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और केरल में बचाव कार्य के लिए और सेना को भेजने के लिए निवेदन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक,
सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मैनपुरी सभी नगर वासियों से अपील करती हूँ, नगर को साफ स्वच्छ रखें, खुले में शौच ना जाए, अपना जल कर व गृह कर सभी सही समय पर जमा करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, जल को व्यर्थ न खर्च करें। मैं 15 अगस्त रक्षाबंधन जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।